चलिए दोस्तों, आज जानते हैं हम जेईई मेंस का फॉर्म कैसे डालेंगे, कैसे डालना चाहिए, इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या मांगते हैं, सारा डिटेल हम जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले देखते हैं इसमें क्या क्या नोटिफिकेशन दिया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं मतलब कब से आपका फॉर्म आना शुरू हुआ, कब ख़त्म होने वाला है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट, कितना फ़ीस है, मेल के लिए क्या फ़ीस है, फीमेल के लिए क्या है, कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है उनको कितना फ़ी देना पड़ेगा, ये सारा सूचना आपको नोटिफिकेशन में ही मिल जाता है। ये 2 पेज का नोटिफिकेशन वेबसाइट पे ही दिया गया है। आप चाहे तो वेबसाइट से डाउनलोड करके एक बार देख लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरना शुरू कीजिए। आइए चलते हैं मेन वेबसाइट की ओर, जहाँ लिखा हुआ है जेईई मेन 2023 सेशन के लिए अप्लाई करना। और यहाँ एक लिंक दे रहा है, उस लिंक पर हमको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करते ही हमारा दूसरा लिंक खुलता है। और जब ये खुलेगा तो हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शन आ रहा है। जो पहले से रजिस्टर्ड कर चुके हैं उनके लिए ऑप्शन यहाँ है, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर रजिस्टर कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए। अगर रजिस्टर्ड ऑलरेडी नहीं है तो आप वहाँ से जाके रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। बगल में सेंटर भी देख सकते हैं कि कौन कौन ज़िला में और कौन कौन राज्य के कौन कौन ज़िले में सेंटर दिए गए हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारा ज़िला है जहाँ पर सेंटर है। आप सेंटर भी पहले देख सकते हैं, आपको जहाँ नज़दीक लगता है वहाँ जाके आप अपना फॉर्म भर लेंगे। चलिए इसको काटते हैं, इसको छोड़ते हैं और हम सीधा चलते हैं इनके मेन वेबसाइट की ओर, जहाँ से फॉर्म डलाना शुरू होना है। हमने यहाँ टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक किया और फॉर्म भरना शुरू किया। सबसे पहले एक विद्यार्थी का नाम डालेंगे। जो भी स्टूडेंट होंगे अपना नाम डालना है, वो भी फर्स्ट लेटर में नाम रखना है, यानी कैपिटल लेटर में। देखिए यहाँ पर क्या करना है, कैपिटल लेटर में नाम लिखना है। उसके बाद उनके पिताजी का नाम लिखना है, उनके मम्मी का नाम लिख देंगे फिर। ठीक है, ये हम किसी बच्चा का बना रहे हैं, ये कोई ओरिजिनल बच्चा नहीं है, रैंडमली किसी का नाम हम डालना है, आप इस हिसाब से डालिएगा। फिर उसमें अपना जन्म तिथि डाल लेंगे, जो भी जन्म तिथि है आप उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आपको जेंडर डालना है, जेंडर में मेल फीमेल, लड़का है तो मेल कर देंगे, लड़की है तो फीमेल कर देंगे। पहचान के लिए भी आप उसमें से चूज कर सकते हैं, जैसे में आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है। ज़्यादातर विद्यार्थियों को आप लोगों को पैन कार्ड वगैरह का ऑप्शन नहीं होता है, पैन कार्ड आप लोगों के पास नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर यानी अदर वैलिड गवर्नमेंट कर दीजिए, वहाँ पर आधार नंबर डाल दीजिए। तो आपके पास आधार नंबर तो होगा ही होगा, आधार नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डाल देना है। अगर आप गांव में रखते हैं तो विलेज लिख दीजिए, अगर आप किसी शहर में लिखते हैं तो ऐड करके रख सकते हैं, किसी रूम में रहते हैं तो केयर ऑफ़ करके भी आप डाल सकते हैं। तो आप जैसे पता लिखते हैं अपना पता लिख दीजिए और टाइप कर दीजिए। तो अगर गाँव के हिसाब से, हम गाँव के हैं तो गाँव के हिसाब से विलेज पोस्ट हमने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर सारा पोस्ट पीस एक ही साथ डाल देंगे, सब एक जगह होके आ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे देश की, तो देश में हम डाल लेंगे इंडिया। हम बिहार के हैं तो बिहार क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे अपना ज़िला का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो पहले बिहार हो गया, बिहार के बाद हम करेंगे ज़िला, ज़िला हो गया तो ज़िला हो गया हमारा। अब यहाँ से पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद ईमेल आईडी, जो हमारा ईमेल आईडी है वो डाल देते हैं। ईमेल आईडी सही डाल लेंगे क्योंकि ईमेल आईडी पर ओटीपी भी आगे आने वाला है। तो इसी ईमेल आईडी को डाल देना है और इसको नीचे कंफर्म कर देना है। अब वो यही ईमेल आईडी दोबारा डाल लेना है कंफर्म करने के लिए। लेकिन हम जब इसमें उसके बाद ये मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है। हम एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ गलती है। तो हम देख रहे हैं कि नीचे वाला ईमेल जो है गलती लिखा हुआ है, GMAIL होता है, तो उसको सही कर लेंगे। हम उसमें GMAIL लगा देते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल लेते हैं मोबाइल नंबर। तो अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ये भी 2 बार डालना है, अर्थात एक बार डालिए उसके बाद रिपीट करिए। ठीक है, तो आप दोनों बार हम डाल दिए, ये हरा हो गया। ठीक है, वैकल्पिक सूत्र नंबर छोड़ सकते हैं या डाल सकते हैं, छोड़ दीजिए, हमने छोड़ दिया है। एक बार सब कुछ चेक कर लीजिए सही है क्या नहीं है। ठीक है, और जो एड्रेस है उसको सेम कर दिए हैं ताकि आपको मेरा परमानेंट एड्रेस भी सेम है और पोस्टल एड्रेस भी सेम है। उसके बाद आपको डालना है पासवर्ड। पासवर्ड में क्या करना है कि आपको एक अक्षर छोटा और बाकी लेटर और एक आपको सिंबल भी डालना है। तो हमने डाल दिया है कुमार@123। आप अपना निखिल@123, श्याम@123 या कुछ भी आप रख सकते हैं जिसमें अक्षर भी आए, नंबर भी है और नाम भी है, छोटा ABCD भी हो और बड़ा ABCD भी हो, दोनों क्लिक कर लेना है। हमने कैप्चा डाल के सेव कर लिया। और सेव करने के बाद यहाँ से एक बार हमको प्रीव्यू दिखा रहा है कि आप एक बार चेक कर लीजिए फटाफट कि सारा नाम वगैरह सही है कि नहीं, क्योंकि आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, खास करके इतना चीज़ सही ज़रूर होना चाहिए। तो ये डाल दीजिए। तो एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद नीचे जो है आते हैं तो हमको एक टिक लगाने का ऑप्शन आता है कि हमने सभी चीज़ को चेक कर लिया है, तो इसमें सभी को टिक लगा दीजिए, चेक कर दीजिए। सभी को चेक करने के बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक एग्री करके आप यहाँ से सबमिट फॉर सेंड एंड OTP पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा। तो हमने जो मोबाइल नंबर दिया है उसमें एक मैसेज आ रहा है, मैसेज चेक करते हैं। मैसेज चेक करने के बाद उसमें हम अपना वो डाल देंगे और उसके बाद हम लोग
कर देंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देंगे। तो देख लेते हैं हमारे मोबाइल में मैसेज आ रहा है कि नहीं। तो हम मैसेज चेक कर लेते हैं, नंबर भी चेक कर लेते हैं कि मेरा नंबर भी ठीक है ठाक है, तो मैसेज आ जाना चाहिए। तो थोड़ा सा मैसेज का वेट कर लेते हैं, थोड़ा कभी कभी सर्वर का प्रॉब्लम होता है, कभी कभी जल्दी ही आ जाता है। तो मैसेज को हम एक बार अपने मोबाइल में चेक कर लेते हैं। मैसेज आ गया है और ये मैसेज हम डाल दिया, हमारे पास OTP आया, उसको सबमिट रजिस्ट्रेशन कर दिया, हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया डन। हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा काम करना है एप्लीकेशन फॉर्म पर, इसको हम सेव अब नहीं करेंगे। चलिए इसको हम काट लेते हैं। अब हम करेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, हमारे पास 3-4 स्टेप दिया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर है और सेकंड स्टेप को हम क्लिक कर दिए। यहाँ पर इतने सारे चीज़ हमको अभी डालने हैं। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्लियर है। फिर पर्सनल डिटेल्स पर हम क्लिक करके अब हम इसको एक बार और अगर चेंज करना चाहे, मेल फीमेल हो गया हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं, हम अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेते हैं। कैटेगरी OBC जनरल आप जो भी है कर सकते हैं। हाँ, तो अपना कैटेगरी भी आप देख लेंगे, ठीक है, कि आपको मधुबन हैं, आपकी जगह कहाँ के, मतलब ये सारा चीज़ आप दे दीजिए, ठीक है। तैयारी आप कैसे किए, सैलरी से किए कि मतलब घर से किए, सेल्फ स्टडी किए या कोचिंग में जाके किए, फैमिली का वार्षिक इनकम क्या है, आय क्या है, ये सब आपको डालना है। और वहाँ से फिर से कैप्चा डाल देना है और इसको कैप्चा डाल के फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो आपको यहाँ से यस कर दीजिए। यस करने के बाद आपको आ रहा है कि आपके पास आधार नंबर है, तो हमने अभी फ़िलहाल नो रख कर दिए हैं। अगर आप यस मांगते तो वहाँ पर एक आधार नंबर मांगता और डाल देता, क्योंकि ये मेरा फॉर्म तो है नहीं, इसलिए इसमें आधार नंबर तो ओरिजिनल मेरे पास है नहीं, इसलिए हम नो कर दिए। आप इसमें कर लीजिएगा, आपको पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से क्या चुनना है ये चूज कर लीजिएगा। उसके बाद अपना परीक्षा का शहर है, आपको 5 गो शहर है उसको चुनना पड़ेगा। तो हमने सब में बिहार चुन लिया है और अलग अलग सिटी का नाम चुन लिया है। इसी में से, इसी चारों में से कहीं ना कहीं मेरा सेंटर आएगा। तो 4 एग्जामिनेशन सेंटर आप चुन लीजिए। अब तो NTA जो होता है लोकल क्षेत्र में भी, लोकल एरिया में भी अपना एग्ज़ाम सेंटर देती है। तो आपको जहाँ नज़दीक लगता है उस हिसाब से आप इसको चुन लीजिए। उसके बाद यहाँ पिता का व्यवसाय पूछ रहा है, फादर का व्यवसाय पूछ रहा है, तो एग्रीकल्चर कर देते हैं। उनकी योग्यता पूछ रहा है, माता का व्यवसाय और माता की योग्यता, ये दोनों चीज़ हम डालेंगे और हम फॉर्म को आगे की ओर बढ़ेंगे और इसमें कैप्चा फिर से डाल देंगे। ये कैप्चा हमारा रहा। ये कैप्चा डाल देने के बाद, ये कैप्चा हमने डाल दिया। उसके बाद हमने कैप्चा डालने के बाद सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद फिर से ये 10th का डिटेल हमसे मांग रहा है। हमने 10th पास कर लिया है। 10th का ईयर हम कुछ भी डाल देते हैं, किसी डालते हैं, ठीक है। 10th रूरल से है या अर्बन से, मतलब आपका स्कूल जो है ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में। शहरी होगा तो अर्बन हो जाएगा, ग्रामीण है तो रूरल हो जाएगा। उसी हिसाब से आप कौन सा प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है, किस राज्य में है, ये सारा चीज़ आप आराम से डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट जो आया था किस मोड में आया था, नहीं परसेंटेज में आया था, किस हिसाब से आया था, या CGPA में आया था। तो बिहार बोर्ड से होंगे वो परसेंटेज में आया था, अगर CBSE से होंगे तो CGPA में आएगा। CGPA अगर आपका नहीं मिल रहा है तो जितना भी नंबर है उसे 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका CGPA निकल जाता है। तो अभी यहाँ मार्क्स की बात हो रही है, टोटल नंबर 500 में 423 नंबर आया है, तो 84.6 है। ये ऐसे ही डाला जा रहा है, आप ऐसे डाल दीजिएगा। और स्कूल कॉलेज का नाम डाल दीजिए कि भाई किस कॉलेज से आपने 10th पास किया है। अब हम लोग स्कूल का पिन कोड भी डाल देंगे। स्कूल का पिन कोड यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ जरूरी नहीं है, यहाँ छोड़ देंगे। हम यहाँ पर स्कूल के पिन कोड यहाँ ऑलरेडी अगर अलग जगह दे दिया हुआ है तो हम उसको अलग ही डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ नीचे वाला में डाल देते हैं पिन कोड 843301। उसके बाद हमने 12th का क्वालिफिकेशन यहाँ फिल करना है। तो हम अभी 12th अपेयरिंग में है और मतलब कैसा स्कूल है, तो 10+2 आप 2 साल वाला कोर्स कर रहे हैं तो या ITI वगैरह इक्विवेलेंट कोर्स होता है वो भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो जनरली लोग 10+2 कर रहे होते, 10+2 पर हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। अगर आप ITI किए हैं जो इक्विवेलेंट है 10+2 का तो वो भी आप कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी हम रूरल से कर दिए, गवर्नमेंट स्कूल से कर दिए और राज्य हमने चुन लिया बिहार, ठीक है। उसके बाद हमने जिला भी हमने चुन लिया, जो भी मेरा जिला है चुन लिया। उसके बाद हमारे पास बोर्ड का नाम आ रहा है, बोर्ड मतलब कौन बोर्ड से, बिहार बोर्ड से या बिहार ओपन, जो भी स्कूल का बोर्ड का नाम है उसके आप चुन लीजिए। स्कूल का पता दे दीजिए और फिर नीचे उसी स्कूल का पिन कोड भी देना है, इस कॉलेज का पिन कोड आप दे दीजिए। तो इस हिसाब से उसका नाम दे देना है और उसका पिन कोड भी दे देना है। नीचे पिन कोड दिया हुआ है, जरूरी है पिन कोड पता कर लीजिए। नहीं मिलता है तो आप गूगल पर सर्च करेंगे फलाना जगह पिन कोड, तो आपको वो पिन कोड मिल जाएगा। चलिए हम इसको यहाँ करने के बाद हम इसको कर देते हैं सबमिट। ये हमारा हो गया सबमिट। जैसे देख रहे हैं कि हमारे पास अब अगला ऑप्शन आ गया एडिशनल डिटेल में। इसमें क्या आप जुड़वा है, आर यू ट्यून, तो नो, हम नो कर देते हैं, हम जुड़वा नहीं है। नो करके फिर इसमें कैप्चा कोड डालना है और इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो हमने इसको फिर से सेव एंड नेक्स्ट कर दिया।
उसके बाद आता है डिटेल्स, जिसमें हमको डिटेल डालना है। ये किसी अलग आदमी का होना चाहिए, यानी आपके माता पिता का डिटेल होना चाहिए। सेम नंबर से काम नहीं करता है, इसलिए हमने इसमें दूसरा नंबर दिया है। तो इसमें नंबर दे दिया दूसरा, और इसको भी कैप्चा डाल के इसको हम गेट OTP कर लेते हैं, ताकि हम इसमें OTP डाल सकें। तो इसको कैप्चा डाल के, कैप्चा उसको बोलते हैं, और उसको हम गेट OTP कर लेते हैं। हम ये मेरे ईमेल आईडी पर भी गया है और मोबाइल पर, दोनों पर गया है। तो दोनों में से हमको खोल के लाना पड़ेगा। तो दोनों को खोजते हैं। तब तक आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे पास मेल और मोबाइल पर तो आ गया, मेल पर भी चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा समय लग रहा है मेल पर चेक करने के लिए। चलिए, लगता है मेल भी आ गया है। नहीं तो मेल को देख लेते हैं। मेल में अगर आ जाए तो मेल का डालना है और मोबाइल पर दोनों OTP डाल लेना है। तो हमारे पास मेल का OTP होना चाहिए और मोबाइल दोनों का होना चाहिए। हमारे दोनों पर आ गए हैं। अब हम इसको क्लियर करना है। अब लास्ट आ गई डॉक्यूमेंट की। तो आप क्या करेंगे, 200 KB में फ़ोटो को स्कैन करवा लीजिएगा, या एक रखवा लीजिएगा। अच्छा फ़ोटो होना चाहिए, क्लियर फ़ोटो होना चाहिए, लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, नहीं तो ये आपके एग्ज़ाम में प्रॉब्लम करते रहते हैं। तो इस हिसाब से इसमें फ़ोटो को कोई भी फ़ोटो हम अपना किसी आदमी का फ़ोटो ले लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्म तो किसी ओरिजिनल आदमी का है नहीं। हम कोई भी फ़ोटो ले लेते हैं, उसको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, उसको उस साइज़ में करना है। जो बॉक्स यहाँ साइज़ दिख रहा है उसी बॉक्स में करना है, और वहाँ से अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद इसको यहाँ से अपलोड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया अपलोड सक्सेसफुली, और इसी हिसाब से हम यहाँ सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे। तो फ़ोटो भी अपलोड हो गया, उस बॉक्स में कर देना है, ताकि आपका सिग्नेचर उसी बॉक्स में करके आए। तो हमने फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड कर दिया। उसके बाद यहाँ डालना है कैप्चा डाल लेंगे, और वहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट कर लिए। अब हमारा सेव एंड नेक्स्ट हो गया है। इसके बाद देखते हैं कि ये कुछ दे रहा है कि मेरा नाम क्या है, ये वगैरह दे रहा है। तो आपका सही है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार और चेक कर दीजिए। ठीक है, सबमिट होने से पहले एडिट होने का संभावना है, एडिट हो जाएगा। तो इसको क्लोज करते हैं। अभी के लिए मेरा सब कुछ सही भरा हुआ है। आप जानते हैं दोस्तों कि मेरा सही नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है जो सही है। ठीक है, हमने आपको सिर्फ डेमो करके दिखाया है कि आप ऐसे फॉर्म भर सकते हैं। जहाँ तक आप देख लीजिए, सारा डिटेल एक बार चेक कर लीजिए, अच्छे से चेक कर लीजिए, जल्दीबाजी नहीं करना है। अच्छे से चेक करने के बाद अब इसमें क्या करिए, सब में टिक लगा दीजिए कि नहीं, ये मेरा दिया गया, मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है। सबको टिक मार दीजिए। उसके बाद आप इसको कर देंगे सबमिट। तो नीचे हमारे पास एक सबमिट का ऑप्शन का बटन दिया हुआ, उसमें एग्री पर टिक मार देंगे। उसके बाद इसमें हम कर देंगे सबमिट। सबमिट होने के बाद लास्ट पेमेंट है पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट के लिए आपके पास दो चीज़ है, एक एडिट एप्लीकेशन भी आ रहा है और एक पेमेंट का भी आना है। अगर आपको कुछ गड़बड़ी हो गया है तो एडिट एप्लीकेशन कर लीजिए, अगर पेमेंट करना है तो पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट करने से पहले जो लास्ट में ईमेल आईडी दिए थे उस पर OTP आएगा। तो नीचे वाला जो कोड है उस कोड को क्या करेंगे, हम लोग अभी क्लिक करेंगे, माने कैप्चा डालेंगे और ईमेल आईडी पर अपना OTP भेज देंगे। तो अभी हम इस कोड को टाइप कर देते हैं। उसके बाद हम इसमें ईमेल आईडी को चेक करते हैं कि OTP क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसको सबमिट कर दिया। ईमेल आईडी में OTP सर्च कर रहे हैं, OTP जो ही आता है उसमें डाल के वेरीफाई कर लेंगे। तो पहले हमारे ईमेल पर OTP आ जाए उसको देख लेते हैं। ईमेल पर OTP नहीं आया तो ईमेल को रिफ्रेश भी करके देख लेंगे। ठीक है, OTP आ गया, हमने सबमिट कर दिया और ऑनलाइन पेमेंट के लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं। बस राइट क्लिक करना है, ऑनलाइन पेमेंट के लिए प्रोसेस कर देना है। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, SBI से लेकर कैनरा बैंक, ICICI, HDFC। तो SBI से आप करके देख लीजिए। ये एक पेमेंट गेटवे है, ये बैंक नहीं है। आप कोई किसी भी बैंक का होगा, आप SBI के पेमेंट गेटवे से कर सकते हैं। हमारे पास SBI के पेमेंट गेटवे से कर लिया। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, नेट बैंकिंग द्वारा, या नेट बैंकिंग हो गया, चेक UPI हो गया, या डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया। लेकिन नेट बैंकिंग में 5 रुपया लग रहा है और क्रेडिट कार्ड में 12 रुपया लग रहा है, एक्स्ट्रा लग रहा है। जिसको अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप UPI से पेमेंट कर लीजिए। हम UPI पर क्लिक करते हैं। जब भी क्लिक करेंगे तो हम या तो UPI से कर लेंगे या QR कोड से। तो हम अभी QR कोड से कर देते हैं। तो यहाँ VPA और QR कोड है, तो आप QR कोड पर क्लिक करके यहाँ से कन्फर्म कर दीजिए। ओके करिएगा, आपके सामने एक QR कोड खुल के आ जाएगा और इस QR कोड को आप फ़ोनपे या किसी भी चीज़ से स्कैन कर दिए, पेमेंट करिए, आपका फॉर्म भरा गया। तो ये रहा आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसी हिसाब से फॉर्म भरिए और आपको हमारे बेस्ट लक, बेस्ट विशेष, आप डॉक्टर इंजीनियर बने, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।